नमस्ते। तो अभी मैं बिट्टन मार्केट आया हूँ। बिट्टन मार्केट पे हर साल की तरह इस बार भी भव्य माता का जो पांडाल लगने वाला है वो लग रहा है। पिछले 22 साल से यहाँ पर पांडाल लग रहा है। बहुत भव्य पांडाल यहाँ पे पिछले भी जितने वर्ष निकले हैं हमने बहुत भव्य पांडाल देखे हैं। पिछले साल यहाँ पर राम मंदिर का भव्य पांडाल बना था, राम मंदिर की थीम पर। और इस बार जो पांडाल बन रहा है यहाँ पर वो बन रहा है जगन्नाथपुरी जो मंदिर है हमारा हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, उसी मंदिर की तर्ज पर ये पूरा पांडाल आप देखेंगे तो ये पूरा पांडाल हमको बनता दिखाई दे रहा है। अब अंदर इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे ये तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे बंगाल से कारीगर वगैरह आए हैं। पिछले 2 महीने से लगातार इस पांडाल को बनाने की तैयारी चल रही है। तो 2 महीने से लगातार मेहनत करने के बावजूद पांडाल में अभी थोड़ा टाइम है। 20 तारीख तक का बोला है कि 20 तारीख तक पांडाल बन के तैयार होगा। यहाँ पे हर साल भंडारे भी होते हैं, अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं। कारीगर आते हैं बंगाल से स्पेशल पांडाल बनाने के लिए। हर साल उन्हीं के द्वारा पांडाल यहाँ पर बनाया जाता है। मैं आपको पांडाल का पूरा अंदर का दृश्य अगर दिखाऊंगा तो पूरा बहुत सुंदर यहाँ पे कलाकृतियाँ, ये पूरा कपड़े वगैरह यहाँ से कपड़े पे डिजाइन किया हुआ है पूरा। ये पूरा आप देखेंगे तो ये 20 तारीख तक पांडाल बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माता बैठेगी, लोग दर्शन करने आएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पे, भंडारे भी होंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो पिछले 20 तारीख को ये बन जाएगा और यहाँ पे क्या क्या होना है वो भी मैं अभी बता देता हूँ। ये पांडाल का एक भाग है, बाकी का भाग उधर है, तो मैं वहां से आपको बताऊंगा। तो जैसा आपने देखा होगा कि भोपाल के बिट्ठन मार्केट में इस बार बनने वाला है जगन्नाथपुरी की थीम में दुर्गा पंडाल। ये पंडाल इसीलिए भी काफ़ी ज़्यादा खास है और बिट्ठन मार्केट की जो दुर्गा समिति है, यानी कि जो ये आयोजन काफ़ी सालों से करते आ रही है, उनकी एक विशेषता है कि वो हर बार कुछ इनोवेटिव और कुछ क्रिएटिव सोचते हैं। जैसे उन्होंने कई बार जैसे अलग अलग थीम पे अलग अलग बड़े बड़े मंदिरों की तर्ज में दुर्गा पंडाल तैयार किए हैं। कभी राम मंदिर तो कभी तिरुपति बालाजी का मंदिर, इस तरीके से अलग अलग तरह के मंदिरों के थ्रू वो लोग पंडाल बनाते हैं। दुर्गा पंडाल जो कि काफ़ी ज़्यादा धार्मिक मान्यताओं का केंद्र भी माना जाता है और लोगों का ध्यान आकर्षित भी करता है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पंडाल है ये सिर्फ एक पंडाल नहीं बल्कि अपनी संस्कृति से हमें जोड़ने का काम करते हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बिजी लाइफ शेड्यूल के कारण इन जगहों पे जा नहीं पाते, जैसे कि राम मंदिर नहीं जा पाते, जगन्नाथपुरी नहीं जा पाते, ऐसे बड़े बड़े धाम पे हम जा नहीं पाते। लेकिन ये जो झांकी पंडाल के माध्यम से हम कहीं ना कहीं इन मंदिरों तक अपनी पहुंच बनाते हैं और एक तरीके से हम इनका दर्शन तो कर ही लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जगन्नाथपुरी के जो भगवान है जगन्नाथ स्वामी, वो हमें इस बार भोपाल में दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। हम ये बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं ये भी बताती हूँ मैं। कहते हैं ना कि अगर हम चाहें तो पत्थर पे भी भगवान को खोज लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम अपने मन में श्रद्धा भक्ति रखेंगे तो हमारे लिए तो जो ये दुर्गा पंडाल है यही असली जगन्नाथपुरी है। अगर हमें वहाँ जाने का सौभाग्य नहीं मिलता तो हमें ये देखने का तो मौका मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट भी करूँगी और सजेस्ट भी करूँगी कि एक बार आपको इस दुर्गा पंडाल ज़रूर आना चाहिए। वैसे सभी भोपाली ये बात तो जानते हैं कि भोपाल अपने दुर्गा पंडालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बिट्टन मार्केट के अलावा कई ऐसी जगह है जहाँ पे अलग अलग तरह के दुर्गा पंडाल बनाए जाते हैं। हमारी ये जो सीरीज़ है, नवरात्रि की जो सीरीज़ है, इसमें हम कुछ कुछ पांडाल जो है उनको कवर करने का काम करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और ये जो पंडाल है इनकी जो बनने की लागत आती है ये कम से कम लाखों करोड़ों में होती है। कई दुर्गा पंडाल 1 लाख रुपए से लेके, माफ कीजिएगा, कई 40-40, 50-50 लाख से लेके 1 करोड़ तक की लागत से तैयार होते हैं, जो कि दर्शकों का यानी कि जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मैं लोकल भोपाली हूँ तो एक चीज़ ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो दुर्गा पंडाल है, जब यहाँ पे माता रानी विराजित होती हैं तो काफ़ी लंबी लंबी कतार लगती है भक्तों की माता के दर्शन के लिए। और साथ ही 2 चीज़ें यहाँ पे काफ़ी खास होती है। आप अगर लाइन पे लगते हैं, जो जनरल लाइन होती है, उस लाइन के थ्रू आप मुश्किल से एक दिन में 1 या 2 पंडाल ही दर्शन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी फिनिश हो तो यहाँ पे वीआईपी पास की भी सुविधा होती है, जो उनके अकॉर्डिंग उनके रेट डिसाइड होते हैं, प्राइस डिसाइड होते हैं, आप वो सुविधा भी ले सकते हैं। साथ ही एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि इतनी भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। इनको बनाने की जो प्रक्रिया है, पंडाल तैयार कम से कम 1 से 2 महीने पहले से इसका काम शुरू हो जाता है। गणेश जी जब विराजित होते हैं उससे भी पहले तक ये
जो पंडाल का काम है वो शुरू हो जाता है। तो ये काफी मनमोहक पंडाल है, यहाँ जगन्नाथपुरी की थीम में ये तैयार हो रहा है आपको। साथ ही इस दुर्गा पंडाल में अलग अलग मूर्तियां देखने को मिलेगी और माता रानी की बहुत ही भव्य प्रतिमा देखने को मिलेगी। साथ ही आपको भगवान जगन्नाथपुरी के भी दर्शन होंगे यहाँ पे, जो काफी ज्यादा मनमोहक लगेंगे। तो आपको हम और भी अपडेट और भी दूसरे दूसरे पंडालों के बारे में बताएंगे, लेकिन आप स्क्रीन पे हमारे लगातार ये वीडियो देख रहे हैं। अभी मैं पंडाल के दूसरे वाले भाग में आया हूँ, मतलब ये शायद पोर्शन में बटा हुआ है, ये दूसरा वाला भाग है। तो ये अगर अपन अंदर से देखेंगे तो इसमें अभी काम चल रहा है, जैसे वहाँ चल रहा था वहाँ यहाँ भी वैसी की वैसी कलाकृतियां लगेंगी जैसे कि वहाँ लगी हुई थी। कपड़े से पूरा पंडाल बन रहा है, आप देखेंगे तो बहुत बंगाल से कारीगर आए हैं, तो बहुत बारीक नक्काशी जैसे कि हर साल बनाते हैं। तो ये पूरा आप देखेंगे पूरा फोम पे बना हुआ है, पूरा का पूरा। अभी पंडाल बन के तैयार नहीं हुआ है तो पूरा वो अभी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब बन जाएगा तो बहुत प्यारा लगेगा। तो उस दौरान देखने में भी मजा आएगा। तो आइएगा बिट्टन मार्केट, यहाँ का भव्य पंडाल देखिएगा, जगन्नाथपुरी की जो मंदिर है उस थीम पे बन रहा है, तो एंजॉय कीजिएगा। बाकी के और भी पंडाल जो भोपाल में बन रहे हैं बहुत भव्य वाले,